नमस्कार। आप सभी को दूसरे बड़ा मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जेठ मास का दूसरा मंगलवार है, तो इसे दूसरा बड़ा मंगल माना जाएगा। उसकी कोटिशा शुभकामनाएं। आज के ये शुभ दिन मैं सुंदरकांड का अगला प्रसंग जो दोहा 5 से आगे का है ले रहा हूँ। कल मैं अयोध्या गया था, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, भगवान रामलला के जन्म स्थान का दर्शन किया, सरजू मैया में भी मैंने स्नान किया। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मन अत्यंत ही अद्भुत विचारों से प्रेरित हुआ और आप सबको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आते हैं सुंदरकांड के अगले प्रसंग पर, जो कि दोहा नंबर 6 से है। जब हनुमान जी की मुलाकात हो गई है विभीषण जी से, तब की बात है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस तरह से हनुमान जी का जब विभीषण जी से मुलाकात हुई तो विभीषण जी भी अपनी व्यथा उनसे बताते हैं और हनुमान जी उन्हें आगे का मार्ग सुनाते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन हिमहु जीव बिचारी, तात कबहु मही जानिया नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे तातों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी ने अपनी अक्षमता बताई, अपने कमजोरियों को स्वीकार किया और बताया कि रावण की लंका में उनकी क्या स्थिति है। जैसे कि जीव 32 दांतों के बीच में रहती है, वही उन्होंने अपनी स्थिति को बताया। तो ये बात तो सत्य है कि लंका जैसे तामसी वृत्त वाले जगह पे, जहाँ पे कि तामसी वृत्ति के लोगों की अत्यंत बहुतायत है, वहाँ विभीषण जी जैसे सात्विक वृत्ति के एकमात्र व्यक्ति का रहना बड़ा ही दूभर है। आज के समाज में भी आप देखें कि सत, रज और तम तीनों वृत्तियों के लोग हैं और उसमें सात्विक वृत्ति के लोग अकेले पड़ जाते हैं। आप उनसे बात करेंगे समाज में तो तामसी वृत्ति वाले और राजसी वृत्ति वाले, तामसी और राजसी वृत्ति वाले सात्विक वृत्ति वाले लोगों को डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको काट देते हैं, उनको कमजोर समझते हैं, उनको आउटडेटेड समझते हैं। ये बात मैं बड़े अनुभव जन्य से पाता हूँ कि जब भी आप कोई सही बात करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ और मूर्ख की संज्ञा में समझेंगे कि ये बड़े आउटडेटेड आदमी हैं, इनको नहीं पता कि आज के ज़माने का क्या विधान है। लेकिन बंधुओं, ये सार्वभौम सत्य है। रावण उरथी विरथ रघुरा, देख विभीषण भय धीरा। जब लंका कांड में युद्ध का दृश्य आता है तो रावण के सामने भगवान पैदल थे और यह देख करके विभीषण को बड़ा कष्ट होता है। वही स्थिति आज के इस समाज में है कि अगर आप सही बात बोलेंगे तो लोग आपको जो है आउटडेटेड करके डिस्कार्ड करने वाले होते हैं। तो वही स्थिति विभीषण जी की रावण के समाज में थी, रावण के लंका में थी। आगे हम बढ़ते हैं, वो अपनी बात और आगे कहते हैं। तामस तनु का जो साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, मेरी तामसी राक्षस शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं। मन में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान, क्या मुझे अब विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। एक बहुत बड़ी चौपाई है, अब मोहि भया भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यह सबके जीवन में आता है कि बिना प्रभु के कृपा के आपको संत का मिलन नहीं होगा। संत का मिलन प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। अगर किसी को संत का मिलन हो गया है
तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध थे जो कि अब जागृत हुए हैं। इसलिए लिखा भी है तुलसीदास जी ने कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दूर। सुत, पुत्र, दारा, पत्नी और लक्ष्मी ये पापी के पास भी होता है, सबके पास होता है। पत्नी, पुत्र और धन सबके पास होता है लगभग, लेकिन संत का समागम और हरि कथा का श्रवण करना यह दुर्लभ है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसीलिए ये चौपाई सुंदरकांड की एक अद्भुत चौपाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते। यहाँ पर विभीषण जी ने हनुमान जी को संत के सदृश उपाधि दिया है, और वास्तव में संत समान थे वो। आगे बढ़ते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, सुनहि प्रभु सन प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो उन्होंने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हनुमान जी ने रहस्य उद्घाटन किया विभीषण जी के कि हे विभीषण जी सुनिए, भगवान बड़े कृपालु हैं और सेवक पर बड़ी प्रीति रखते हैं, इसलिए आप निराश न हो। कहूँ कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि चिंता ही न मिले हारा। उन्होंने आगे अपने बारे में कहा कि हे विभीषण सुनिए, मैं कौन बड़ा सा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले, उनको दिन में आहार ना मिले। तो मेरे जैसे व्यक्ति पे भी भगवान ने कृपा की है, तो आप तो हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी ने यहाँ दीनता अपनी दिखाई है। सेवक में बड़ी दीनता, दैन्य भाव होना चाहिए। आजकल हम लोगों में जरा भी प्रभुता हो जाए, लिखा भी है प्रभुता पाई का हिम्मत नहीं। अरे तो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, प्रभुता पाके लोग थोड़ा सा धन ऐश्वर्य वैभव हो गया तो लगता है कि ये जीवन भर अक्षुण रहेगा। हर चीज नाशवान है, कोई चीज अक्षुण नहीं है। इसलिए दीनता का भाव अगर रहेगा तभी प्रभु की कृपा आप पे होगी। अब आगे का दुआ है, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, किन कृपा सुमृग भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल आ गए, आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे जैसे दीनहीन बानर जाति में पैदा हुए जीव पर भी भगवान ने इतनी कृपा की है, तो मैं तो इतना दीन हूँ, तो आप तो मेरे से हमेशा श्रेष्ठ हैं। जानत हूँ स्वामी विचारी, फिर हित कायन होई दुखारी, यही विधि कत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए ऐसे सुखनाथ को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार राम जी के गुण समूह का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में रह करके जो रहेगा वो शांति को प्राप्त करेगा, लेकिन लोग विषयों के पीछे भागते हैं, जो कि बड़ा कष्ट देती है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुधा तह रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी उन सब कथा सुनाया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। उनका असली उद्देश्य तो सीता जी की खोज करना था, उनसे मिलना था। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपनिषद विदा कराई, करि सोई रूप गए पुनित हुआ, बन अशोक जीता रह जाऊँ। फिर सारी बात सुन करके वो सीता जी जहाँ अशोक वाटिका में वहाँ पहुँच गए। देखी मनहु मन किन्न प्राणना, बैठे पीत जात निजामा, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी के ने मन ही मन प्रणाम किया, और ये बैठे बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्रीनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। तो सीता जी की यह दशा देख के हनुमान जी अशोक वाटिका के उस वृक्ष पे पहुंच गए थे जहाँ पे सीता जी बैठी थी। उनकी दीन दशा को देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ।
तो आज की चर्चा में आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज की चर्चा थोड़ा हम कम शब्दों में इसलिए कर रहे हैं कि आज थोड़ी व्यस्तता रही। तो सुंदरकांड का ये दूसरा प्रसंग है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे और देखते हैं भगवान की कृपा रही तो हर मंगलवार को या उसको और भी आगे बढ़ा करके किसी भी तरह सुंदरकांड की चर्चा को आगे बढ़ाना है। सुंदरकांड जिसके जीवन में आ जाएगा उसके जीवन में सब सुंदर सुंदर होगा। ये भगवान हनुमान जी की कृपा है कि मैं सुंदरकांड का आपके सामने व्याख्यान दे रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो भी ऊर्जा आई है ये उनकी कृपा है प्रभु की। आज की चर्चा को यहीं विश्राम करते हैं और महान तारक मंत्र का पाठ करके श्री राम जय जय राम करते हुए इस आज की चर्चा को ही विश्राम देते हैं। नमस्कार।